हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी का? चलो, हम अपना क्या कर रहे थे? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। चैप्टर कौन सा था? इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। आवाज से मुझे क्या नाम था? आवाज आनी चाहिए, बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक क्या था? मैनेजमेंट। पहला टॉपिक क्या था? आवाज आनी चाहिए। उस जो चार्ट बना हुआ है तुम्हारे, उसको दिमाग में लाओ। मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट कंफर्म। दूसरा क्या था? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। क्या था? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यही था ना। और इसके अंदर और क्या था? स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। बिना देखे प्लीज, बिना देखे प्लीज, देखना नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज? स्ट्रेटजी। फिर से बोलो क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। फिर से बोलो क्या? फिर था लिमिटेशन और जो उसका बेनिफिट। बेनिफिट को बोला था इसने इंपॉर्टेंस। बोलो इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। जान लगा दो, बोलो इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। बोलो इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। एसएम का प्रोसेस किया था, उसकी आउटकम थी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। यस और नो? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। और एक क्या था? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी। और इंप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ अपना इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। कंफर्म? चारों फिर से जान लगा के बोल दो। बोलो मेरे साथ, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, रिएक्टिव स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। मेरे साथ चलना, दिमाग में देखते रहना। पहला मैनेजमेंट, पहला क्या है? दूसरा स्ट्रेटजी, दूसरा तीसरा इंटेंट। बोलो इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू। फिर से बोलो विजन, मिशन, स्ट्रेटजिक, इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू। एक बार फिर से, पहला स्ट्रेटजिक इंटेंट। बोलो पहला क्या? जान लगा दो आज। पहला क्या? जितना अच्छे से कर लोगे आज, बस जो करना है वो करना ही है। समझ रहे ना मेरी बात? चाहे वो 2 घंटे में कर लो, 3 में कर लो, 4 में कर लो, ठीक है? तो जितनी जल्दी अच्छे से कर लोगे उतनी जल्दी चले जाओगे। बच्चों में कहते थे मैडम, बेटा अच्छे से पढ़ ले, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? हो गया ना मैडम? हाँ, इधर देखो। बोलो स्ट्रेटजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, और लास्ट क्या? वैल्यूज। क्या था? वैल्यू। और फिर आ गया लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बोलो क्या चीज? और उनके बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में बोलो एफडी रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप, और सॉरी मैट्रिक्स रिलेशनशिप। तो बोलो फंक्शनल एंड एफडी, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और तीसरा कौन सा है? मैट्रिक्स। ये चित्र समझो, स्ट्रक्चर समझ आ गया नजर बोर्ड पे। मैनेजमेंट में हमने 2 वे किए थे। कितने थे? 2। एक तो मैनेजमेंट मतलब की ग्रुप। क्या था? की ग्रुप। दूसरी और था सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन। जान लगा दो। फिर से बोलो की ग्रुप, सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन। जान लगा देंगे आज। बोलो की ग्रुप, सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन, सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन। अच्छा, जो की ग्रुप थे वो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑर्गन थे। तो बोलो चीफ ऑर्गन। बोलो की ग्रुप, चीफ ऑर्गन, इंटीग्रेट, मैन, मनी, मटेरियल। गलत भी हो सकता हूं, बोलो मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, सक्सेस एंड सर्वाइवल, सक्सेस एंड सर्वाइवल। जान लगा देंगे। बोलो सक्सेस एंड सर्वाइवल, सक्सेस एंड सर्वाइवल, सक्सेस एंड सर्वाइवल,
सक्सेस एंड सर्वाइवल जो की ग्रुप हैं, जो ये लोग हैं, उनकी कॉम्पिटेंस और करेक्टर पे डिपेंड करती है। तो जान लगा के बोलना कॉम्पिटेंस एंड करेक्टर। जान लगा दो, बोलो कॉम्पिटेंस एंड करेक्टर। की ग्रुप, चीफ ऑर्गन, इंटीग्रेट मैन मनी मटेरियल टेक्नोलॉजी। सब मेरी ओर देखो, इंटीग्रेट मैन मनी मटेरियल टेक्नोलॉजी, सक्सेस एंड सर्वाइवल, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। तो बोलो की ग्रुप, लास्ट बार बोल दो, की ग्रुप, चीफ ऑर्गन, इंटीग्रेट मैन मनी मटेरियल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट मैन मनी मटेरियल टेक्नोलॉजी, सक्सेस एंड सर्वाइवल। दूसरी तरफ था इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। जान लगा तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो बोलो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। कंफर्म? अच्छा, अब इसके बाद इसमें एलोकेट करते हैं, एक्वायर करते हैं और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज। फिर हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। विलियम्स था कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। बोलो कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। एक उसका क्या था? गोल। गोल और क्या था? लेवल। लेवल कितने लेवल पे होती है स्ट्रेटजी? 3। पहली कौन सी? जान लगा दो, पहली पूछिए बेटा, पहली पूछिए। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? कंफर्म। और एक गेम प्लान था। क्या था? क्या था? क्या था? और उसके बाद क्या चीज? वेज। और उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी। ठीक है, ये इसके बाद इंपॉर्टेंस किया था। बोलो मेरे साथ, इंपॉर्टेंस। बोलो प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। अब तुम्हारे दिमाग में वो इमेज आ रही होगी। प्रोएक्टिव किसके एंड पे थी? प्रोएक्टिव किसके एंड पे थी? मैनेजर के एंड पे। प्रोएक्टिव किसके एंड पे थी? किसके एंड पे? मैनेजर के एंड पे प्रोएक्टिव थी। वो मार्केट में अपनी पोजीशन को अच्छा करना चाहता था। बोलो मार्केट पोजीशन। तो प्रोएक्टिव मैनेजर के एंड में। किसके एंड पे? मैनेजर के एंड में। रिएक्टिव ड्यू टू इन्वायरमेंट। ड्यू टू इन्वायरमेंट के अंदर हमने 2 वर्ड लिखे थे। क्या था? अन कौन सा था? अनएंटिसिपेटेड सर्कमस्टांसिस था शायद। अनएंटिसिपेटेड क्या था? इधर देखो, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट सर्कमस्टांसिस भी लिख सकते हो। और फ्रेश मार्केट क्या चीज? कंडीशन। क्लियर है? तो मेरे साथ बोलेंगे, बोलो प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव किसके एंड पे? मैनेजर के एंड पे। किसके एंड पे? किसके एंड पे? किसके एंड पे? किसके एंड पे? और इन्वायरमेंट के कारण, इन्वायरमेंट में क्या होता है? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और फ्रेश मार्केट। इसके कारण उसको क्या करना पड़ता है? क्या, कौन सी स्ट्रेटजी? रिएक्टिव स्ट्रेटजी को अडप्टिव क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? अडप्टिव। अडप्टिव क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी को अडप्टिव क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रेटजी को अडप्टिव क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। और इसको प्लान स्ट्रेटजी बोला। कौन सी स्ट्रेटजी? और एक्चुअल स्ट्रेटजी मेरा इन दोनों का क्या होता है? स्टिचिंग टुगेदर। क्या होता है? आवाज आनी चाहिए। क्या होता है? कंफर्म। उसके बाद हमने किया इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, जिसमें हमने क्या कहा था? शेयर वाला। कंफर्म, शेयर वाली स्टोरी थी। तो पहला था लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। जान लगा दो, पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा क्या था? वेरी गुड। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। फिर से बोलो, तीसरा क्या था? फिर से बोलो, तीसरा क्या था? फिर से बोलो, तीसरा क्या था? चौथा, चौथा, चौथा,
गोल्स एंड मिशन। चौथा, चौथा, पांचवा, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड, तो बोलो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। फिर से बोलो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। फिर से बोलो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट क्या था? फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन। बोलो फ्रेमवर्क फॉर ऑल, पूरी लाइन बोलो क्या चीज, जान लगा दो। फिर से बोलो क्या, उससे क्या हो गया? फिर से बोलो उससे क्या हो गया? वहां से बाहर आना, जान लगाओ, वहां से बाहर आना, वहां से बाहर आना। बड़ाई क्या था? बड़ाई क्या था? बड़ाई क्या था? जान जा सकती थी, जान जा सकती थी, जान जा सकती थी। और लास्ट क्या था? फिर से बोलो क्या? फिर से बोलो क्या? जान लगा देंगे शुरू से। पहला पॉइंट क्या है? एक्टिवली, एक्टिवली पहला क्या है? दम नहीं है तुम में। पहला क्या है? दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा, तीसरा, चौथा, 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 पांचवा, पांचवा, छठा, 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 सातवां, सातवां। और लिमिटेशन में पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा। इसको दिमाग में बिठाओ फटाफट। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, या तो तुम सुनते हुए सुना दो, फिर तो जो मर्जी करो। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप पढ़ लोगे तो बढ़िया, नहीं तो पढ़ाना मुझे आता है। आवाज नहीं आनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार प्यार से बोल रहा हूँ।
बहुत अच्छे से रिवाइज करो इसको। मान के चलना हर दूसरे अटेम्प्ट में इनमें से एक क्वेश्चन आता है, लिमिटेशन या फिर इंपॉर्टेंस या बेनिफिट। चलूँ आगे, कंफर्म। चलो जान लगा देंगे। पहला पॉइंट क्या था? अच्छे से बताओ बेटा, क्लास आगे बढ़े। फिर पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा दूसरा तीसरा 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 चौथा 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 पांचवा 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 छठा। वेरी गुड बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर से बोलो। अब लिमिटेशन शुरू होगी। लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन में पहला दूसरा 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 तीसरा तीसरा एंड द लास्ट 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 फिर से बोलो, लास्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रेटजी। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। हमने स्ट्रेटजिक इंटेंट किया था। क्या किया था? याद है किसी को? स्ट्रेटजी क्या चीज? इंटेंट। ये रोटेट कहां से होगा? चलो सुनो, मजनू था। मजनू मजनू कहां पे काम करता था? कॉर्पोरेट लेवल। तो आज चाहिए मुझे कौन से लेवल पे? फिर से बोलो, कहां पे? मजनू कहां पे काम करता था? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे वो क्या करता था? विजन और मिशन। कॉर्पोरेट लेवल पे क्या देखता था? फिर से बोलो, क्या करता था? फिर से बोलो, क्या करता था? विजन और मिशन। ठीक है। और लैला कहाँ थी? बिजनेस लेवल पे। कहाँ पे थी? बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस। फिर से बोलो, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस। बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस। बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस। अरे भैया कैसे होएगा? एक मिनट। लेफ्ट। हाँ चलो सुनो, पहुंच गए धीरे धीरे। सुनो इधर देखना, आवाज आनी चाहिए ऊंची। मजनू था। मजनू कहां पे काम करता था? क्या बनाता था?
लैला कहाँ थी? वहां क्या देखती थी? उन दोनों का बच्चा ऑपरेशन से याद है? दोनों मार्केट में थे, मार्केट पोजीशन। मजनू ने लैला को पाना क्या बनाया? प्रपोज किया। प्रपोज से व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू। बोलो फिर से। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम पहला बोलना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो पहला क्या है? ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में विजन और क्या है? मिशन। और दूसरा क्या है? जिसमें क्या है? बिजनेस। और तीसरा क्या है? गोल्स एंड। उसमें मेन वर्ड क्या है? ऑपरेशनलाइज। फिर हमने किया मार्केट पोजीशन। अब आज मुझे मार्केट पोजीशन। दूसरा क्या था? डिजायर। तीसरा और चौथा व्हाट दे वांट टू डू। कन्फर्म। अब लास्ट बार जान लगा दो, लैला कहां काम करती थी? अच्छा, मजनू कहां करता था? कॉर्पोरेट लेवल पे क्या? बिजनेस लेवल पे क्या? और फंक्शनल लेवल पे क्या? और ऑपरेशनलाइज। ठीक है। और इसके 4 कीवर्ड थे। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू। ठीक है। इधर फोकस रखना। सुनो, प्रोएक्टिव रिएक्टिव हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये भी हो गया। चलो, बेनिफिट हो गए, लिमिटेशन हो गई, स्ट्रेटजिक इंटेंट हो गया। उसके बाद आ गया विजन। ठीक है। प्लीज फोकस इधर। विजन अभी करते हैं, विजन मिशन अभी करेंगे, गोल ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे। अब आ जाओ वैल्यू सिस्टम। वैल्यू क्या चीज? सिस्टम। यहां पर आ जाओ। चलो, प्लीज सभी फोकस रखना, ध्यान से सुनना। सुनो, मेरे साथ बोलेंगे DTH। बोलो क्या? डायरेक्ट टू होम। DTH। इधर देखो मेरी ओर, नजर मेरी ओर। DTH। बोलो क्या? IIA। D4, ऊंची आवाज में बोलो। D4। I4। H4। और IAT होगा ना? नहीं, DTH। T4। DTH। I4। A4। अब मेरी ओर देखना प्लीज। हम टॉपिक कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम। मेरी ओर नजर रखना बेटा। सुनो, हमने कहा जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी के मालिक लोग अपना कुछ विजन डिसाइड करते हैं, अपनी कुछ इच्छा डिसाइड करते हैं। क्या सुनो, वो इच्छा उनके वैल्यू सिस्टम से निकलती है। वैल्यू सिस्टम मतलब वो किस चीज को वैल्यू देते हैं। वैल्यू सिस्टम मतलब उनके फंडामेंटल्स क्या हैं। वैल्यू सिस्टम मतलब वो किस चीज में बिलीव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे कहा जाए कि ये काम ना ऐसे करके अनएथिकल तरीके से कर ले, तो मैं कहूंगा नहीं यार, ये मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, ये मेरे फंडामेंटल्स नहीं है। किसी को धोखा देना, चीटिंग करना मेरे फंडामेंटल्स नहीं है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर लोग होते हैं, प्लीज इधर देखो, फाउंडर लोग होते हैं, जब वो कंपनी की फाउंडेशन रखते हैं, जब वो कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो उनके खुद के कुछ बिलीव्स होते हैं।
और वही बिलीव्स कंपनी के बिलीव्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स के लिए इनोवेशन था। क्या था? इनोवेशन। वो यूजर को इनोवेटिव चीजें देना चाहता था। वो यूजर को इनोवेटिव चीजें देना चाहता था, यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा करना चाहता था। वही सेम चीज उस कंपनी के किसके अंदर आई? ध्यान से सुनना प्लीज। वैल्यू सिस्टम मतलब कंपनी के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, कंपनी किस बेस पर आधारित है। तुम्हें मैं एक केस बताता हूं जॉनसन एंड जॉनसन का। सुनो, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है ना, जो उस कंपनी के लगभग उसने 31 मिलियन बोतल्स वापिस मंगवाई। क्यों मंगवाई? कुछ बोतल्स के अंदर कुछ जो ऐसी चीज मिल गई थी या कुछ ऐसा हो गया था जिससे हेल्थ पे नुकसान हो रहा था। तो वो चाहती तो क्या करती, ये सारी चीजें ना करके, ध्यान से सुनो, ये वापिस ना मंगवा के वो क्या करती, जिसको जो होता है होता रहे। बट ये उसके किसके अंदर नहीं था? वैल्यू सिस्टम के अंदर। प्लीज फोकस रखना, किसके अंदर नहीं था? समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, कंपनी टोयोटा के जो रेस देने के लिए एस्केलेटर होता है, उसमें कुछ ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाए। ऑटोमेटिक क्या हो जाए? स्पीड बढ़ जाए। तो उसने क्या किया, पब्लिक में एक सॉरी फील करी, प्लस में जितनी गाड़ियां थी उनको वापस मंगाया, उस एरर को रिमूव किया। क्योंकि ये उसके अंदर, किसके अंदर था? दूसरा वो कह देती, जाओ ये जिसने इतने से इतने के बीच में गाड़ी खरीदी है वो अपना अपना ये चीज चेक करवा लेना। जॉनसन एंड जॉनसन ने लॉस नहीं देखा फाइनेंशियल, बल्कि उसने लोगों के साथ कैसे काम किया। अब आज मुझे कैसे काम किया, कैसे काम किया, ये उसके अंदर, किसके अंदर आता है? वैल्यू सिस्टम के अंदर। टाटा कंपनी और उसके एम्प्लॉइज के बीच में बहुत ज्यादा क्या है? क्यों है ट्रस्ट? क्योंकि टाटा उनके बारे में सोचता है। मुंबई अटैक हुआ था, जितने भी टाटा के एम्प्लॉइज जो है जो वहां पे मर गए, उनके लिए उसने उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जॉब और बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतजाम किया। क्यों किया? चाहता तो ना करता। एक समय था कोविड के अंदर, कुछ कंपनीज ने तो एम्प्लॉइज को निकाल दिया, बट कुछ कंपनीज ने क्या, उनको रखा, उनको सैलरी भी दी, क्योंकि वो उसके किसके अंदर था? नहीं रखा तो वो उसके किसके अंदर नहीं है? बात समझ आ रही है? तो वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम वो फाउंडेशन है। प्लीज इधर फोकस रखना। वो क्या है? फाउंडेशन है, वो आधार है जिसके बेसिस पर ही कंपनी डिसीजन लेती है। जिसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है? डिसीजन लेती है। एप्पल इनोवेशन उसके वैल्यू सिस्टम में है, गूगल उसके इनोवेशन उसके वैल्यू सिस्टम में है। तो वहां पे क्या है? इधर देखो, गूगल में के अंदर एक पॉलिसी चलती है 20% टाइम। कौन सी पॉलिसी? कि एम्प्लॉय, तू किसी भी फील्ड में तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तेरे को किसी भी फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, उसको छोड़, वो तो करेगा ही करेगा। अपने 20% टाइम को तू उस एरिया में लगाएगा जिसमें तेरा इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो क्या है, 20% अपना टाइम डिवोट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें उसका खुद का क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको, अरे दी गई है या नहीं दी गई? नहीं दी गई। इसी 20% टाइम से ही गूगल ने क्या बनाया। बात समझ आ रही है? तो इनोवेशन करना, इंप्लॉय को इंपावर करना, इंटीग्रिटी, इंप्लॉय और कस्टमर के साथ ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी से काम करना। टोयोटा ने अकाउंटेबिलिटी ली ना कि मुझसे गलती हो गई। अकाउंटेबिलिटी से काम करना, डाइवर्सिटी से काम करना,
इनोवेशन से काम करना। ह्यूमिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे इंप्लॉई की मैं सुनूं, इंप्लॉई की क्या करूं, सुनूं। ऐसा नहीं इंप्लॉई ने मुझे फीडबैक दिया, मैं कहूं चल तेरे को क्या आता है, यहां से भाग। समझ रहे हो? तो इंप्लॉई के फीडबैक की सॉफ्टनेस, इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्टनेस। इंप्लॉई की सुनूं, कुछ गलती हुई है तो उससे सीखूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं अच्छा हूं, पर यह नहीं कह सकता मुझसे कोई अच्छा नहीं। समझे? ये सॉफ्टनेस, ये सारे फंडामेंटल्स कंपनी के क्या बनते हैं, वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, कंपनी की वैल्यू। इतनी बात समझा रही है, कंफर्म? तो वैल्यू मतलब डाइवर्सिटी, अब आ जानी चाहिए। वैल्यू मतलब डाइवर्सिटी, मतलब इधर देखो, सुनो, गूगल कंपनी किसी का भी रिज्यूम देखती है तो ये नहीं देखती उसका लोकेशन क्या है, ये नहीं देखती वो मेल है या फीमेल है, ये नहीं देखती वो उसका कास्ट क्या है, यानी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हटा देती है। ठीक है? मेरी कंपनी में सुनो, माइक्रोसॉफ्ट, काले लोग भी काम करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ गोरे ही काम करेंगे, महिलाएं भी काम करेंगी, हिंदू भी काम करेंगे, मुसलमान भी काम करेंगे। यानी कि ये चीज क्या है, अब आ चीज, ये चीज क्या है, समझ गए? अलग अलग लोग काम करेंगे, अलग अलग लोग काम करेंगे। मैं कह नहीं रहा जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम करेंगे, मैं कह रहा हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम करेंगे वो उसकी वैल्यूज है। ये उसकी क्या है, अब आ जानी चाहिए, ये उसकी क्या है। तुम सब सच थोड़ा ना बोलते हो, पर जो बोलता है वो उसकी क्या है, कन्फर्म? तुम में से सब पढ़ थोड़ा ना रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो उसकी क्या है, समझ रहे हो? तो डी फॉर डाइवर्सिटी, डी फॉर क्या, टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रस्ट किसके बीच में, इंप्लॉय और कस्टमर के बीच में। ह्यूमिलिटी मतलब लर्न फ्रॉम अदर्स, सॉफ्टनेस। डीटीएच आई आई ए, आई आई ए, आई फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी से काम करना, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए मैं अपने इंटीग्रिटी को नहीं छोड़ूंगा। रतन टाटा जी, टाटा डोमिनो, याद है टाटा डोमिनो, यस और नो? टाटा और डोमिनो, टाटा और डोमिनो का कोलैबोरेशन हुआ था बहुत साल पहले, एड भी आती थी टाटा डोमिनो। डोमिनो कहीं और की कंपनी है, डोमिनोज नहीं बोल रहा मैं। हाँ इधर देखो, एक मिनट, टाटा डोमिनो था शायद, डोमिनो, सुनो, टाटा और डोमिनो, एक डोकोमो, हाँ डोकोमो, सॉरी, बहुत पहले की बात है, डोकोमो, हाँ गुड। टाटा और क्या, डोकोमो। इधर देखो, टाटा और डोकोमो, ये इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था, ये दोनों का क्या था, ज्वाइंट वेंचर। ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान नहीं, टाटा के साथ उस टाइम पे ना एक और पर्सन अटैच हुए थे, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसने ना इन दोनों के बीच में जब ये ज्वाइंट वेंचर टूटा तो टाटा को बहुत सारा पैसा देना था, किसको, डोकोमो को पैसा देना था। तो जो टाटा तो खुद काम नहीं कर रहे थे, जो इसका चेयरमैन था उसने पैसा देने से मना कर दिया, पर टाटा ने कहा पैसा देना है, क्योंकि टाटा किससे काम करता है, इंटीग्रिटी से। नुकसान हो फायदा हो उसको नहीं देखना, समझे मेरी बात? तो इंटीग्रिटी, ये सब कंपनी के क्या है, वैल्यूज। सब इधर देखना, ये कंपनी के क्या है, सुनो, जरूरी नहीं ये 6 ही वैल्यूज है। मैं कस्टमर सेंट्रिक रहता हूं, कस्टमर सेंट्रिक मतलब कस्टमर को ध्यान में रखता हूं, तो मैं कोई भी काम करता हूं कस्टमर को ध्यान में रख के रखता हूं, ये मेरा क्या है, अरे वाह चाहिए मुझे, ये क्या है, वैल्यूज है। ठीक है? अमेज़न, तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ध्यान से सुनना, जो भी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट, उससे कस्टमर को कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि वो कस्टमर को मद्देनजर रख के करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कस्टमर को मद्देनजर रख के करेगा। टेस्ला, उसके वैल्यूज है इन्वायरमेंट, उसके वैल्यूज क्या है, सस्टेनेबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, वैल्यू।
अरे सुनो, तो उसकी वैल्यू सस्टेनेबिलिटी है, तो जो भी एक्शन लेगा वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि ये उसके क्या है? वैल्यूज। इतनी बात समझ आ गई? कंफर्म? तो वैल्यू शब्द समझ आ गया। वैल्यू मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल, नजर मेरी ओर होनी चाहिए। वैल्यू मतलब, अरे वाह अच्छे मुझे, वैल्यू मतलब कंफर्म, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये सिर्फ मैंने तुम्हें 6 तो तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं। डाइवर्सिटी, ट्रस्ट, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी। याद हो गए ना? 6 के 6, प्लीज इधर रखना। इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक, अब आज मुझे क्या? कस्टमर सेंट्रिक। सस्टेनेबिलिटी, क्या चीज? ये भी क्या है? एग्जाम्पल है किसके? वैल्यूज के। कन्फर्म? सुनो, अगर मैं कहूं एप्पल जो भी काम करेगा इनोवेशन के लिए करेगा, यूनिकनेस के लिए करेगा। सुनो, तो जो एप्पल इन्वेस्टमेंट करेगा मेरी ओर देखना, जो एप्पल क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। टेस्ला सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट टेस्ला करेगा वो किसको लाएगा? सस्टेनेबिलिटी को। जो एप्पल इन्वेस्टमेंट करेगा वो किसको लाएगा? इनोवेशन को। जो अमेज़न इन्वेस्टमेंट करेगा वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करेगा, कस्टमर के मद्देनजर में होगा। कह सकता हूं यस और नो? यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूं कि वैल्यू ने मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। वैल्यू ने मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, यानी कि वैल्यू ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। वैल्यू ड्राइव किसको करता है? इतनी बात समझ आ गई? कंफर्म? दूसरी बात, इधर देखो, दूसरी बात मैंने तुम्हें कहा स्टीव जॉब्स खुद इनोवेटिव था, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या बनी? आवाज चिमझे, क्या बनी? क्या बनी? टाटा खुद ईमानदार है, इसलिए उसकी वैल्यूज क्या बनी? ट्रस्ट, इंटीग्रिटी। क्या बनी? इंटीग्रिटी। यस और नो? तो मैं एक बात कह सकता हूं, ये जो वैल्यू है ये कहां से आती है? फाउंडर मेंबर से। कहां से आती है? आवाज आनी चाहिए, कहां से आती है? कंफर्म? सुनो, एक बात बताओ, तुम में से बहुत से लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, ये उनके वैल्यूज हैं, ये उनके क्या है? कंफर्म, फंडामेंटल्स हैं, उनके संस्कार हैं, वो नहीं खाना चाहते। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस जगह पर भी वेजिटेरियन खाना खाओगे जहां पे नॉनवेज बनता है? मोस्ट ऑफ द जो है नहीं खाएंगे। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं कस्टमर भी, इधर देखो, कस्टमर भी अपना रिलेशन कंपनीज की वैल्यूज के अकॉर्डिंग रखता है। कस्टमर भी अपना रिलेशन कंपनी की किसके अकॉर्डिंग रखता है? वैल्यूज। तो मैं कह सकता हूं कि वैल्यूज कस्टमर की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैल्यूज कस्टमर की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अरे भैया टाटा कुछ भी लॉन्च कर दे, तुम उसके पीछे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें उस पर ट्रस्ट है, तुम्हें पता है टाटा का है यार तो सही होगा। यस और नो? एक चीज समझ आ गई? मैं कह सकता हूं कि कंपनी की वैल्यू, बेटा इधर देख ले यार, बाहर फेंक दूंगा मैं दोनों को। कंपनी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही कस्टमर डिसीजन ले रहा है। ठीक है? एप्पल का फोन तुम इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है इनोवेटिव है, तो कंपनीज की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही क्या लिया? डिसीजन लिया। कंफर्म? टाटा का प्रोडक्ट इसलिए लेते हो तुम्हें पता है सही होगा, तो कंपनीज की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या लिया? डिसीजन लिया। एक बात यह। दूसरा, मैं इनोवेशन में विश्वास रखता हूं, मैं ऐसी कंपनी में जाऊंगा जहां इनोवेशन की वैल्यू हो, जहां पे इनोवेशन को रिस्पेक्ट दी जाए। गूगल में काम करना चाहूंगा, यानी कि इंप्लॉय भी अपना रिलेशन रखता किससे? वैल्यू से। तो कंपनी के साथ इंटरनली इंप्लॉय भी ज्वाइंट रहते हैं ड्यू टू कंफर्म। कई बार अपन सुनते हैं ना, इंप्लॉय गुस्से में कहता है तुम्हारे अपनी कंपनी में किसी की वैल्यू तो है नहीं, गधे घोड़े बराबर है।
काम करो ना करो, यहाँ तो ऐसा ही है, यस और नो। तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू, तो इंप्लॉई भी अपना रिलेशन रखता है किससे? वैल्यू के कारण। और कस्टमर भी अपना रिलेशन रखता है किसके कारण? वैल्यू के कारण। इधर देखो, दोबारा से चल रहा हूं। वैल्यू मतलब वो फंडामेंटल्स, वैल्यू मतलब वो प्रिंसिपल्स, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। यस और नो कह सकता हूं? वैल्यू वो फंडामेंटल्स हैं जो ड्राइव करते हैं डिसीजन मेकिंग को। मैं कह सकता हूं वैल्यू से ही ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बनता है। शब्दों पे ध्यान देना, वैल्यू से ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है? कल्चर। ये मेरे वैल्यूज है, मैं चाहता हूं तुम आए हो, तुम यहां पे मेहनत करके, यहां पे तुम्हारे माँ बाप ने फीस दी है, तुम यहां पढ़ो, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करने दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिसीजन मेकिंग समझा गई। फिर मैंने तुम्हें कहा ये जो वैल्यूज हैं निकलते कहां से हैं? फाउंडर मेंबर से। ये वाली बात समझ आ गई। वैल्यूज के कारण ही कस्टमर आता है और इंप्लॉई रहता है। बोल सकता हूं, वैल्यू के कारण ही कस्टमर आता है, इंप्लॉई रहता है। कंफर्म? सुनो, जॉनसन एंड जॉनसन 31 मिलियन बोतल्स वापस मंगवाई। टोयोटा, उसने गाड़ियां वापस मंगवाई, उसको ठीक किया ताकि उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे। अगर मैं कहूं ये सब उसने किया अपने वैल्यूज को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? तो वैल्यूज जल्दी से चेंज, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए। तुमने एक शब्द सुना होगा पवित्र, क्या बोला? तो वैल्यूज अपने आप में क्या रहते हैं? पवित्र, यानी कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, कंपनी को बर्दाश्त। इतनी बात समझा गई? वैल्यू के एग्जाम्पल क्या है? 6, अपनी बुक में कितने हैं? 6। D4 बोलना है सबने, D4, T4, H4, 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 I4, I4, अगला I, अगला I, A4। इतनी बात समझा गई? कंफर्म? आओ वैल्यू पे फटाफट। इसकी लेफ्ट साइड खाली है, देखो खाली है, तो वहां लिखो आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर पढ़ लो बस। देखो वैल्यू मीन्स फंडामेंटल्स, फटाफट लिखो, वैल्यू मीन्स फंडामेंटल्स। वैल्यू मीन्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल, यूं लिख दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैल्यू मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, दीज प्रिंसिपल गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज प्रिंसिपल गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज प्रिंसिपल guide an organization, these principles guide an organization in decision making, and behavior, in decision making and behavior, in decision making and behavior। आगे लिखो, वैल्यू आर इंपॉर्टेंट, वैल्यू आर इंपॉर्टेंट फॉर FOR, फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब लॉन्ग टर्म सक्सेस, जॉनसन एंड जॉनसन वापस ना मंगवाता तो आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी अगेंस्ट हो जाती और कस्टमर क्या हो जाते? अगेंस्ट हो जाते।
long term success, comma, build trust, comma, build culture, comma, enhance reputation, reputation को बढ़ाने के लिए, reputation, build culture और enhance reputation, confirm। अब लिखो एग्जाम्पल लिखो कस्टमर सेंट्रिक, CENTRIC, सेंट्रिक, कस्टमर सेंट्रिक। लिखो Amazon always give value to its customer, always give values to its क्या चीज, कस्टमर। आगे लिखो for that deliver premium services, बस इतना ही बहुत है। चलो आगे, ये तो हो गया किसका एग्जाम्पल, कस्टमर सेंट्रिक, ये भी हमारा वैल्यू है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो इनोवेशन, एप्पल बिलीव्स इन इनोवेशन, एप्पल बिलीव इन इनोवेशन। ठीक है, दिस गाइड, मतलब ये जो इनोवेशन, जो ये एप्पल बिलीव इन इनोवेशन, ये चीज उसको गाइड करती है। दिस गाइड एप्पल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। तो ये चीज उसको गाइड करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी और डिजाइनिंग में भी। तो उसको ऐसे काम करने हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो इनोवेटिव हो, तो उसको ऐसे काम करने हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो इनोवेटिव हो, तो उसको ऐसी डिजाइनिंग करनी है जो क्या हो, इनोवेटिव हो। वो चीज उसको गाइड कर रही है। इतना लिख दिया। अब बेटा यहां पर सुनो, वहां पर लिखो DTHIIA अंडरलाइन करके, D4 लिखो, D4 डाइवर्सिटी। ये इसलिए लिखवा रहा हूं, जब बाद में पढ़ोगे तो दिक्कत होएगी, तो ये हेल्प करेगा। D4 डाइवर्सिटी, D4 डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पर लिखो एग्जाम्पल, लिखो डाइवर्सिटी का। ब्लैक मतलब काले लोग, ब्लैक इन माइक्रोसॉफ्ट, फीमेल इन माइक्रोसॉफ्ट। ब्लैक इन माइक्रोसॉफ्ट, फीमेल इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ट्रस्ट। लिखो ट्रस्ट,
ट्रस्ट का एग्जांपल लिखो, ट्रस्ट के ब्रैकेट में लिखो बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, ठीक है। इसके नीचे लिखो डिलीवर रिलायबल प्रोडक्ट, डिलीवर रिलायबल प्रोडक्ट। तुमने कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, टाटा की कार लगी किसी में तो उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी बिल्कुल ही वो हो गई, समझ रहे हो? तो वो क्या चीज़ है? ट्रस्ट है, ठीक है। डिलीवर रिलायबल प्रोडक्ट। चलो तीसरा क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी की ब्रैकेट में लिख दो सॉफ्टनेस, ह्यूमिलिटी की ब्रैकेट में लिख दो सॉफ्टनेस, ह्यूमिलिटी की ब्रैकेट में लिख दो सॉफ्टनेस। इसके एग्जांपल लिखो लिसन एम्प्लॉई, लिसन एम्प्लॉई फीडबैक, लिसन एम्प्लॉई फीडबैक, एम्प्लॉई की फीडबैक को सुनो। फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग। आई फॉर इंटीग्रिटी लिखो, आई फॉर इंटीग्रिटी। इसके बाद लिख दो बीइंग हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट। चौथा लिख दो इनोवेशन, चौथा लिखो अपना पांचवा लिखो, क्या लिखा पांचवा? पांचवा इनोवेशन। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है। एप्पल लिख दो एग्जाम्पल के लिए, पीछे ऊपर लिख ही दिया एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, इनोवेशन का। लास्ट लिखो क्या? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के नीचे लिखो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, ठीक है। और इसके नीचे लिखो टेक करेक्टिव एक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन। तो पहले तो मैं अपनी गलती मानूं, फिर वो गलती को सुधारने के लिए करेक्टिव क्या लूं? एक्शन। आगे बात समझ? चलूं अब आ जाओ अपनी बुक में, वैल्यूज। ध्यान से, 4 नंबर में वो पूछ लेगा या 3 नंबर में पूछ लेगा, सीधा लिखेगा वैल्यूज बस, और कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। वैल्यूज मेरे डीप रूटेड प्रिंसिपल हैं, अंडरलाइन करो डीप रूटेड प्रिंसिपल, डीप रूटेड प्रिंसिपल, ठीक है, जो जल्दी से चेंज नहीं होते। ये बेटा स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अलग अलग राइटर हैं, कॉलिन एंड पोरास, ये राइटर हैं। इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब होता है ब्रीफ में, ब्रीफ में, ठीक है। ब्रीफ में क्या बोला, किसके बारे में? कोर वैल्यूज के बारे में, कि ये जो कोर वैल्यूज हैं ये मेरे इनरेंट होते हैं। इनरेंट मतलब कंपनी के अंदर ही है, उसके अंदर ही है। क्या है? इनरेंट है,
ठीक है। इनहेरेंट पे यहाँ, इनहेरेंट यहाँ इस दोनों शब्द को अंडरलाइन करो, इनहेरेंट, और इसका मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे इनहेरेंट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सुनो, यहां पर लाइन लगा के लिखो, दैट इज विद इन द कल्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कल्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके कल्चर में ही है इनोवेशन करना, उसके ऑपरेशन में ही है यूनिकनेस, उसके ऑपरेशन में ही है ये चीजें, तो इनहेरेंट है। समझ गए क्या? अरे बोलो ये सुनो, ऑडिट में भी पढ़ा होगा इनहेरेंट लिमिटेशन। चलो, दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, आइदर फॉर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन और कन्वीनियंस। इसका एग्जांपल लिखो, जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने जो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए। ठीक है, चल सकता हूं। वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करती है कंपनी, वो वैल्यू होती है किसकी? कंपनी के, किसकी? फाउंडर के। एग्जाम्पल लिखो, स्टीव जॉब्स कोमा रतन टाटा। एग्जाम्पल लिखो, स्टीव जॉब कोमा रतन टाटा। वैल्यूज कंपनी को अलग बनाती हैं, डिस्टिंग्विश, इस पर लिखो, डिस्टिंग्विश पे टेस्ला, टेस्ला की ब्रैकेट में लिख देना सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। और ये मेंटेन होती है एट ऑल कॉस्ट, समझे? तो यहाँ पे ऑल कॉस्ट, यहाँ पे टाटा का भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, टाटा ट्रस्ट, तो टाटा ने एम्प्लॉय के लिए कुछ भी कर देता है। चलो देखो, जिसने नहीं पढ़ना मत पढ़े, पर पढ़ने की एक्टिंग ना करे यहाँ। ठीक है, इधर फोकस करो। जैसे मैं देखता हूं किसको बावला बना रहा है, बता। चले, अपने कितने एग्जाम्पल हैं? 6 बुक में। DTH आई, गुड। डाइवर्सिटी, ट्रस्ट, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, इनोवेशन, अकाउंट। कसम से कह रहा हूं, ये 6 शब्द लिख देना, सामने वाला गिर जाएगा, 1 नंबर दे देगा। ठीक है, तो यहां में ब्रैकेट में लिख दो DTHIIA। बाकी तुम्हें ये सारे शब्द अच्छे से पता है, लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर वैल्यू के सामने भी लिख दो, यहां बड़ा बड़ा DTHIIA। अगली लाइन तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल इंप्लीकेशन होते हैं। क्या? एम्प्लॉई इंटरनल वहीं रहना चाहता है जहां की वैल्यूज उससे क्या करें, मैच करें, और एक्सटर्नली कस्टमर उसी से ही खरीदेगा जहां की वैल्यूज उससे क्या करें, मैच करें। ठीक है, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लास्टिक यूज नहीं करते, 1-2 तो जरूर होंगे, नहीं तो आने वाले 5 साल में हो जाओगे। सच बोल रहा हूँ, आने वाले 5 साल में। मैं घर उधर से आता हूँ तो अपना पानी भी लेके आता हूँ सिरसा से, यहाँ पे पी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब पानी भी लेके आता हूँ, खाने का भी लगभग अपना लेकर आता हूँ। बस यहाँ बहुत लिमिटेड यहाँ बाहर खाता हूँ। ठीक है, कई बार तो सोचता हूँ, वो कई बार डिनर लाता है वो ड्राइवर, तो मैं सोचता हूँ वो प्लास्टिक वाले में लाता है, उसके लिए बर्तन दूसरे लेकर आऊँ। मिट्टी के बर्तन तुम में से कई होंगे घर में अब यूज होने लग गए होंगे, समझ रहे हो मेरी बात? और नहीं हो रहे तो हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो वो क्या है,
वो अब कहाँ पे थे, वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यू तो वो थे हम कस्टमर, तो कस्टमर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक यूज नहीं करते, तो उस दुकान पे बैठेंगे ही नहीं, उससे वो चीज खरीदेंगे ही नहीं, या उसको कहेंगे भैया इसको जो है ना क्या कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, जैसे हम पेपर बैग दे दे, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, पेपर बैग दे दे, चलिए कंफर्म। हाँ, एक ब्रांड है पैटागोनिया, सुनो, ये क्या है, ये किसको प्रमोट करता है, ऑर्गेनिक कॉटन को, यानी कि इसके यहाँ जो क्लॉथिंग कंपनी, ये देखो, ये किसको किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन को। ऑर्गेनिक कॉटन मतलब पेस्टिसाइड वगैरह से कॉटन नहीं होगी, जो अपने आप ऑर्गेनिक तरीके से हुई, इससे क्या होगा, जमीन को नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो। अच्छा, ये क्या करता है कि तुम अपने कपड़े रिपेयर करवा लो, तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, आने वाले 10-15 साल में हो जाएगा अपने यहाँ भी। अभी तो हम ये है कि हमें तो ये होता है, प्राउड होता है, हमें नकल करने की आदत है, वो ऐसे कर रहा है मैं ऐसे करूं, वो ऐसे कर रहा है मैं ऐसे करूं, ठीक है, आने वाले टाइम में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कपड़े रिपेयर करने पे जोड़ देता है ताकि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट। पीछे मैंने एक आर्टिकल सुना था, उसमें फैशन इंडस्ट्री के कारण ही इन्वायरमेंट पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन ही क्या है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, कपड़ा वेस्ट होता है, कपड़ा वेस्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या है, रिसोर्सेज ही तो वेस्ट हो रहे हैं, समझे, रिसोर्सेज ही तो क्या हो रहे हैं, वेस्ट। अब बहुत सारे कस्टमर, प्लीज, बहुत सारे कस्टमर किससे खरीदेंगे, इस ब्रांड से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? सुनो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कस्टमर है वो कौन सा ब्रांड खरीदेंगे, ये देखो, बिल्ड फ्रॉम क्या चीज, क्रैप, ठीक है। तो वो इससे खरीदेंगे जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आगे बात समझ, तो लिखो एग्जांपल इसका, ये कहां पे, कस्टमर पे, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर वुड प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनी हैव पर्पस दैट रिफ्लेक्ट इन ओन वैल्यू एंड क्या चीज, बिलीव्स। लिख दो पैटागोनिया, पैटागोनिया। चलें, और उस कंपनी में लोग इंप्लॉय काम करना पड़ेंगे, यहां शुरू से पढ़ते हैं। वैल्यू है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंप्लीकेशन। इंटरनल के लिए इंप्लॉय प्रेफर टू वर्क विद द एम्प्लॉयर हुज वैल्यू जो मैच करती है विद देम, यहां पर लिखो गूगल। ठीक है, चलो, इन्होंने HDFC की जो है ना 5 कोर वैल्यूज दे दी, 5 कोर क्या दे दी, वैल्यूज। पहला ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के नीचे लिखो हाई परफॉर्मेंस इन प्रोसेस, हाई परफॉर्मेंस इन प्रोसेस, हाई परफॉर्मेंस इन प्रोसेस। कस्टमर फोकस तुम्हें पता है। प्रोडक्ट लीडरशिप के नीचे लिखो इनोवेशन, ठीक है। पीपल के नीचे लिखो इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय, इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, एम्पावर करना, फैसिलिटीज देना, ये सब चीज। सस्टेनेबिलिटी के नीचे लिखो रिड्यूस पेपर यूज, रिड्यूस पेपर यूज।
तो ये उसके कोर वैल्यूज हैं, किसके? HDFC के। कंफर्म? क्लियर हो गया? चल सकता हूं आगे। अब आ जाओ लेवल। सुनो, हमने सबसे पहले मैनेजमेंट किया था। मैनेजमेंट के दो फॉर्म्स थी, फिर स्ट्रेटजी किया। स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस किया, अपने दिमाग में चलाते रहो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी किया, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी किया, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी किया। फिर हमने कहा स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है, विजन होता है, मिशन होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है, और वैल्यूज होते हैं। कंफर्म? तो मैं कह सकता हूं वैल्यूज फाउंडेशन है, किसका? विजन का, मिशन का, गोल का, ऑब्जेक्टिव का। चल सकता हूं? फिर मैंने कहा लास्ट टॉपिक हम करेंगे लेवल। क्या करेंगे? लेवल। लास्ट टॉपिक शुरू हो चुका है लेवल। लेवल में दो चीजें करनी है, लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप बिटवीन दीज लेवल्स। नजर सामने, नजर हटी, दुर्घटना घटी। इधर देखो, सुनो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है? जब कंपनी लार्ज हो जाती है, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट ये एक्टिविटीज के लिए कोई ना कोई पर्सन प्रॉपर क्या हो, इन एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर ढंग से क्या हो, रिसोर्सिस का क्या हो, एलोकेशन। आगे बात समझ? मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए, रिसोर्सिस का क्या करने के लिए, एलोकेशन करने के लिए। कंफर्म? सुनो, कोई काम गलत हुआ, सही हुआ, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमने इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को, दोबारा से बोल रहा हूं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने के लिए, रिसोर्स एलोकेट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और प्रॉपर ढंग से फोकस करने के लिए हमने इसको 3 लेवल में तोड़ दिया। किसको? इन, ताकि जो भी वो काम कर रहा है वो उसको पता हो कि ये काम मेरे अंडर आते हैं, ताकि वो प्रॉपर फोकस रहे, ताकि उसको उसी तरीके के रिसोर्सेज एलोकेट हो, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी डिफाइन हो, ताकि वो उस कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे। कंफर्म? वो 3 लेवल हमने बोल दिए, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब ध्यान से सुनना, जो कॉर्पोरेट लेवल वाला है ये होल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। जो मेरा बिजनेस लेवल वाला है ये मेरा पर्टिकुलर बोल रहा हूं, पर्टिकुलर किसकी बात करता है? बिजनेस की। और जो मेरा फंक्शनल लेवल वाला है ये एक किसकी बात करता है? फंक्शन की। सुनो, मैंने कहा, इधर देखो, इधर मैंने कहा सुनो, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे मोर फोकस होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस होना चाहिए। ये टॉप लेवल के लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं कि हमें
सो एंड सो प्रोडक्ट ना करके सो एंड सो बिजनेस में जाना चाहिए, सो एंड सो बिजनेस को छोड़ के सो एंड सो बिजनेस में जाना चाहिए। किस बिजनेस में जाना चाहिए, ये फिर होगा क्या, उस बिजनेस पे रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट होंगे तो किसी और बिजनेस से निकाल के वहां पे रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, एलोकेट। तो ये किसकी बात है, होल ऑर्गेनाइजेशन की। जो लार्ज डिसीजंस होते हैं, जो क्या होते हैं, लार्ज डिसीजन, वो कहां पे होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे। कन्फर्म। तो अगर मैं कहूं किसी के कंपनी के पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट करनी है तो ये कौन सा लेवल का डिसीजन है, कॉर्पोरेट लेवल का। कन्फर्म। अब मैंने डिसाइड कर लिया यहां पे कि मैं जो है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, टेस्ला ने डिसाइड कर लिया मैं सो एंड सो सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, अमेजोन ने डिसाइड कर लिया मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करूंगा, अमेजोन वेब सर्विसेज में इन्वेस्ट करूंगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करूंगा, ये चीजें मैंने डिसाइड कर ली। अब उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जब मैं चला गया तो वहां पे मेरे बहुत सारे क्या होंगे, उन राइवल से मुझे कैसे कंपीट करना है, कैसे क्या करना है, कंपीट। तो उस बिजनेस लेवल पे मुझे कैसे जीतना है, वो जीतने के लिए मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अरे बात समझ। और सुनो, ये तो मेरी स्ट्रेटजीज हैं, बट एक्चुअल वर्क कहां होगा। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा मैं मोबाइल फोन सेक्टर में जाऊंगा, फोन लॉन्च करूंगा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अरे वो फोन को कैसे बेचूंगा, कॉस्ट लीडरशिप से बेचूंगा, डिफरेंशिएशन से बेचूंगा, ये मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन से बेचना है, नजर इधर होनी चाहिए, किसे डिफरेंशिएशन से बेचना है तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मुझे सस्ता बेचना है तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे, प्रोक्योरमेंट पे, किस पे, प्रोक्योरमेंट पे। अरे बस समझ। अगर मुझे यूनिक देना तो भी प्रोक्योरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, पर ज्यादा प्रेफरेंस किसको होगी, R&D को। ज्यादा ध्यान किस पे होगा, क्वालिटी पे। किस पे होगा, क्वालिटी पे। कंफर्म। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, किस बिजनेस में जाना है। अब आज मुझे किस बिजनेस में जाना है, उस बिजनेस में जीतना कैसे है, जीतने के लिए काम क्या करूंगा। टोयोटा और क्वालिटी कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन पे ध्यान देती है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करती है फंक्शनल लेवल पे। ये चीज करने से उसके प्रोडक्ट यूनिक बनते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनते हैं, जिससे उसको मार्केट में आसानी मिलती है, बिजनेस लेवल। आगे बात समझ, यस और नो, क्लियर हो गया। इसकी लेफ्ट साइड पर आओ, जो तुम्हारा लेवल है, वहां पे ऐसे 3 लाइनें निकालो, ऐसे 3, एक पर लिखो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के पास लिखो यहां हाई लेवल डिसीजन। कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, हाई लेवल डिसीजंस। कॉर्पोरेट लेवल पर लिखो हाई लेवल डिसीजंस दैट इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हाई लेवल डिसीजन दैट इम्पैक्ट entire organization. High level decision that impact entire organization. ठीक है। बिजनेस लेवल पे लिखो उसी के सामने पैरेलल में, बिजनेस फोकस ऑन, सॉरी, बिजनेस लेवल फोकस ऑन, बिजनेस लेवल फोकस ऑन
business unit. Business level focus on single business unit. Business level focus on ठीक है, बिजनेस लेवल फोकस ऑन सिंगल बिजनेस यूनिट। अगला लिखो फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शनल लेवल इन्वॉल्व functional level involve management of specific function within business unit. Within business unit. Within business unit, such as operation, finance, R&D. ऑपरेशन, फाइनेंस, R&D। ठीक है, यहां पर दूसरा लिखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें क्या आ जाता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ब्रैकेट में लिखो बिजनेस एंटर और एग्जिट। किसी बिजनेस में जाना और उससे बाहर आना, ये किसके अंदर आएगा? कॉर्पोरेट लेवल के अंदर। एंटर और एग्जिट। एंटर और एग्जिट। इसके सामने बिजनेस लेवल में लिखो डेवलप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। डेवलप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। डेवलप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आइदर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। आइदर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। आइदर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। ठीक है, फंक्शनल लेवल में लिखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी दैट इज डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी दैट इज इन डे टू डे ऑपरेशन। इन कर दो, इन डे टू डे ऑपरेशन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ स्टार लगाओ। लिखो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मर्जर एंड एक्विजिशन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मर्जर एंड एक्विजिशन। किसी कंपनी का किसी कंपनी के साथ मर्जर हो जाना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है। किसी कंपनी का किसी कंपनी को खरीदना ये क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है। मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, अब यहां पर नीचे लिखो, यहां पर लिखो CLS, ऐसे लिख के लिखो Amazon डाइवर्सिफाई इनटू न्यू एरिया सच एज
such as cloud computing and Amazon Prime, such as cloud computing and Amazon Prime Video. Amazon प्राइम वीडियो. ठीक है. अब आओ बिजनेस लेवल में. एप्पल आईफोन डिवीजन. आईफोन डिवीजन इसलिए लिख दिया क्योंकि पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहा है. ठीक है. एप्पल आईफोन डिवीजन फोकस ऑन इनोवेशन. फोकस ऑन इनोवेशन टू चार्ज प्रीमियम प्राइस. टू चार्ज प्रीमियम प्राइस. टू चार्ज प्रीमियम प्राइस. ठीक है. आगे लिखो फंक्शनल में. टोयोटा फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. टोयोटा फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. इजाजत है. चल सकता हूं आगे. सामने फोकस रखना. सुनो, बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन ये, पर पूछ लेता है फिर भी. नजर सामने. सरदार जी इधर देख लो. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. वहीं पर ही लेवल टूटेंगे. कॉर्पोरेट लेवल अलग बनेगा, बिजनेस लेवल अलग बनेगा, फंक्शनल लेवल अलग बनेगा. जहां पे मल्टीपल डिवीजन हो. मल्टीपल डिवीजन मतलब मल्टीपल बिजनेस हो. मल्टीपल क्या हो? बिजनेस. जैसे तुम्हारा ICAI, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थन काउंसिल, NIRC, समझ रहे हो? तो वो क्या है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. नजर इधर रखो प्लीज. दैट कंपीट इन सेवरल डिफरेंट क्या चीज? बिजनेस. इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन टू मैनेज ईच. देयर आर 3 मेन लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल. जनरल मैनेजर आर फाउंड एट फर्स्ट 2 लेवल. ठीक है. आप यहां पर लिख दो, कॉर्पोरेट लेवल की ब्रैकेट में लिख दो CEO ऑब्लिक लगा के टॉप एग्जीक्यूटिव. CEO और टॉप एग्जीक्यूटिव हो गया. बिजनेस लेवल पर लिखो जनरल मैनेजर. बिजनेस लेवल पर लिखो जनरल मैनेजर. फंक्शनल लेवल पर लिखो फंक्शनल मैनेजर. CEO टॉप एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट लेवल पे, जनरल मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर. ठीक है. यहां पर स्टार लगा के लिखो. यहां पर स्टार लगा के लिखो. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन need different level. Large organization need different level to ensure effective decision making. Large organization need different level to ensure effective decision making. Comma, resource allocation
कोमा अकाउंटेबिलिटी, कोमा फोकस। तो मुझे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, फोकस रहने के लिए, इन सब चीजों के लिए मुझे क्या चाहिए? डिफरेंट लेवल्स चाहिए। चल सकता हूं? बिल्कुल सिंपल है, आगे पढ़ो। कॉर्पोरेट लेवल पढ़ चुके हैं हम, तुम यहां पर लिख दो कॉर्पोरेट लेवल का एग्जांपल लिखो। लिखो मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। कॉर्पोरेट लेवल का एग्जांपल लिखो। चलो मर्जर एंड एक्विजिशन, चलो पढ़ो। ए कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्ट सीईओ, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, इधर देख लो प्लीज। दीज इंडिविजुअल ऑक्यूपाई अपेक्स मतलब सुप्रीम, मतलब मेन बॉडी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसको अपेक्स बोलते हैं, अपेक्स बॉडी, ठीक है, ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अंडरलाइन कर दो। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये डिफाइन करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मिशन, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेट करते हैं रिसोर्सिस डिफरेंट बिजनेस के अंदर। दीज इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सुनो, मुझे पेन खरीदना है, ये मेरी डिसीजन मेकिंग है, मैं ये पेन खरीदूं, ये खरीदूं, ठीक है। जो बड़े डिसीजन होते हैं, मर्जर करना, एक्विजिशन करना, प्रोडक्ट को बंद करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, समझ गए? हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जो बड़े डिसीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन करते हैं? टॉप वाले, ठीक है। चलें, अब अगला कौन सा लेवल है? बिजनेस लेवल। बिजनेस यूनिट इज सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन दैट विद इट्स ओन क्या चीज? फंक्शन। अंडरलाइन करो, ओन फंक्शन। जैसे इसका फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कंक्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रेटजी। जो टॉप वालों ने जो भी डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, ठीक है। इस पर स्टार लगाओ, यहां पर स्टार लगाओ। लिखो, यहां पर लिखो, इफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी focus on sustainability and innovation, if corporate strategy focus on sustainability and innovation, then business level manager need to incorporate these element into business level strategy. Then business level manager need to incorporate these element in business level strategy, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट में मेरे को सस्टेनेबिलिटी लानी है, उसने सोचा, कॉर्पोरेट ने इनोवेशन सोचा, तो वही चीजें मुझे किस में लानी पड़ेंगी? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में। बिजनेस लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलप स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। तो अंडरलाइन कर दो, इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, वहां पे होल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनी थी, यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट की बनी है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल मैनेजर इन दीज डिफरेंट बिजनेस ऑफ द बिजनेस लेवल मैनेजर। अगला क्या है? फंक्शनल लेवल मैनेजर।
फंक्शनल लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। HR आ गया, परचेज आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस। 10 फंक्शनल लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल इज जनरली रिलेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, आगे वो उसने पुरानी लाइन भेज दी भी, ये जो बिजनेस लेवल मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है होल कंपनी के लिए। चलो देखो, ये स्ट्रेटजी बनती है फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल बिजनेस एरिया और वन ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज, एक्टिविटी। सुनो, ये हेड ऑफिस के सामने लिखो, स्ट्रेटजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। चलो यहां लिखो, स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरिया, स्ट्रेटजी फॉर सिंगल बिजनेस एरिया, और बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल पर लिखो, सॉरी बिजनेस फंक्शन पर लिखो, स्ट्रेटजी फॉर वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, स्ट्रेटजी फॉर वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, स्ट्रेटजी फॉर वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये कौन सी स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट। हाउ डू वी सपोर्ट द, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं।